नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर सेक्टर 6 मोड़ के पास एक ऑटो में आग लग गई और ऑटो आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे में ऑटो ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। वहीं ऑटो में एक महिला भी बैठी थी जो दूसरा ऑटो पकड़कर वहां से निकल गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा और देखते ही देखते ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ऑटो मालिक के मुताबिक ऑटो को नया मोड़ से सेक्टर 8 ले जाकर अपने घर लगाने वाला था और इसी दौरान सेक्टर 6 मोड़ के पास बैटरी के टाइमर में शॉर्ट सर्किट के बाद अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि सेक्टर 6 मोड़ के पास ऑटो में आग लग गई। अचानक इस ऑटो में आग लगी। ड्राइवर ने, हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर ने इसमें भागकर अपनी जान बचा ली और इस ऑटो को वो अपने घर लगाने जा रहा था और इसी वक्त ऑटो में अचानक आग लग जाती है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी परीक्षा की तारीख बदली गई है। बीपीएससी 67वीं पीटी की तिथि में बदलाव किया गया है। अब 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा होगी। एक ही पाली में प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। 11 बजे तक केंद्र पर सभी अभ्यर्थियों को पहुंचना अनिवार्य किया गया है। 20 सितंबर से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। बीपीएससी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड को जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साहिबगंज में अवैध क्रशर प्लांट पर जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडरो अंचल के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 10 अवैध क्रशर को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। वहीं कई पत्थर खदानों की ड्रोन से भी मापी कराई गई है। टास्क फोर्स की टीम ने दस्तावेज के अभाव में मंडरो अंचल के भवानी और देश पोखरिया मौजा में 4 क्रशर को जेसीबी लगाकर ध्वस्त किया। डीएफओ ने बताया कि पहले ही बिना कागजात के क्रशर संचालित करने वालों को खुद से क्रशर हटाने की चेतावनी दी गई थी और इसके बाद भी जिन लोगों ने क्रशर नहीं हटाया उन पर कार्रवाई की जा रही है। दिया हूं कि जिसकी कोई कागजात नहीं वो अपना हटा ले। जो लोग नहीं हटाए हैं उन सभी के विरुद्ध ध्वस्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं धनबाद में तोपचांची प्रखंड कार्यालय परिसर से कल सरेआम एक बाइक की चोरी हो गई। हालांकि चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सीसीटीवी में टी-शर्ट पहना बाइक चोर फोन पर बातें करता साफ तौर पर दिख रहा है। इसी दौरान वहां खड़ी एक बाइक को आराम से लेकर चलते बना। जिसकी बाइक चोरी हुई उसका नाम हफीजुद्दीन बताया जा रहा है, जो कैंपस में बाइक खड़ी कर किसी काम से ऑफिस में गया था, लेकिन जब बाहर निकला तो उसकी बाइक गायब थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की तलाश में इस वक्त जुट गई है। हजारीबाग के चौपारण में उत्पाद और वन विभाग की टीम ने हजारों लीटर अवैध जावा महुआ नष्ट किया है। भगहर गांव में संयुक्त अभियान चलाया गया, जहां 14 से अधिक शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। दरअसल उत्पाद विभाग को जानकारी मिली थी कि भगहर सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। यहां से तस्कर बिहार और यूपी सहित दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर शराब मोटी रकम की लालच देकर भेजते हैं। अब विभाग की ओर से तस्करों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और गुमला में सड़क पर अचानक जंगली हाथी के आ जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जारी प्रखंड के चैनपुर प्रखंड में श्रीनगर जंगल के पास की ये पूरी घटना है। जंगली हाथी के अचानक रोड पर आ जाने से कुछ घंटों के लिए सड़क से होकर आना जाना बाधित रहा। आपको बताते चले कि जारी प्रखंड का साप्ताहिक बाजार चैनपुर में लगता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां बाजार करने आते हैं। इसी दौरान जंगल से निकलकर हाथी के आने से लोग भयभीत दिखे। जंगली हाथी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। इस इलाके में जंगली हाथी अपना डेरा जमाए हुए हैं और गांव में घुसकर किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। जा किनारे आप खुद आएगा। और वहीं देखिए, देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा अब और कड़ी की जा सकती है। दरअसल एयरपोर्ट पर हुए विवाद के बाद यहां की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने का अनुरोध एसपी ने पुलिस मुख्यालय से किया है।
इस बारे में एसपी ऑफिस की ओर से एक पत्र मुख्यालय में भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से एयरपोर्ट काफी संवेदनशील है, जहां देश के साथ साथ विदेश से भी पर्यटक आते हैं, जिसके लिए सामान्य पुलिस बल की जगह प्रशिक्षित सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती होनी चाहिए। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर 1.5 महीने पहले ही पत्र भेजा गया था, लेकिन अब तक इस पर मंजूरी नहीं मिल सकी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। देवघर एयरपोर्ट इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है देवघर एयरपोर्ट पर हुए कंट्रोवर्सी के कारण। वहीं अब बातें सामने आ रही है कि देवघर एसपी ने अनुशंसा की है कि यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है, जिला पुलिस बल जो तैनात है सुरक्षा को लेकर, उन्हें हटाकर सीआईएसएफ को दिया जाए। हालांकि देवघर एसपी ने इस कंट्रोवर्सी को लेकर इसमें कुछ भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से देवघर एयरपोर्ट अति संवेदनशील एयरपोर्ट माना जाता है, क्योंकि देवघर जिले से सीमावर्ती राज्य बिहार के और सीमावर्ती जिले कई जिले के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। जैन का एक बड़ा मंदिर गिरिडीह में है, उसके साथ साथ रिखिया आश्रम में विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं योगपीठ में। तो इस लिहाजे से भी देवघर एयरपोर्ट अति संवेदनशील एयरपोर्ट है और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो सुरक्षा बल हैं उन्हें ट्रेंड होना चाहिए, और जो जिला पुलिस बल अभी यहाँ पे लगाए गए हैं वो ट्रेंड नहीं है। इस वजह से देवघर एसपी ने अनुशंसा की है कि इन सभी देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर इन सभी जिला पुलिस बल को हटाकर सीआईएसएफ को दिया जाए, ताकि देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो सके। दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और वही झारखंड के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। किसानों की ऋण माफी के बाद अब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार किसानों को आधुनिक कृषि संयंत्रों से लैस करने जा रही है। कृषि विभाग ने इसके लिए 72 करोड़ रुपए का बजट भी तैयार कर लिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने न्यूज़ 18 को बताया कि बहुत जल्द कृषि विभाग किसानों के लिए कृषि संयंत्रों के वितरण का कार्यक्रम तय करेगा। वहीं से लेकर राज्य भर में प्रखंड स्तर तक कृषि मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सब्सिडी दर पर किसान इसे खरीद पाएंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि सुखाड़ को लेकर 12 सितंबर को अहम बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद कृषि संयंत्रों के वितरण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बाइफरकेट करके किसानों को लाभ देने का प्रावधान कर रहे हैं। यह बात सत्य है कि किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए आधुनिक उपकरणों को भी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। और जो टेक्नोलॉजी अन्य राज्यों ने अपनाया है उसको रीड करके आखिर कभी न कभी तो कोई चीजों को ब्रेक पे लाएगा। और वही देखिए, गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के चेरवा में लोगों ने नल जल योजना में धांधली का आरोप लगाया है और काम को रोक दिया गया है। लोगों के मुताबिक योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की ओर से घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। निर्माण में लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने अधिकारियों से मामले की जांच करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। योजना जो बनाया जा रहा है और सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटकी है। वहीं कांके से बीजेपी विधायक समरीलाल को भी निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस के सुरेश बैठा ने आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद अब 15 दिनों के अंदर समरीलाल को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना है। नोटिस जारी होने के बाद समरीलाल कानूनी सलाह ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष ने कल्याण विभाग पर दबाव बनाया है। देखिए, चुनाव आयोग का नोटिस आया है और हमारे जो विधि वक्ता लोग हैं उनसे हम लोग राय ले रहे हैं, और इसका हम लोग 15 दिन का समय मिला है, जवाब दिया जाएगा। 7वां चुनाव है, बहुत कम लोग 7 चुनाव लड़े होंगे यहाँ दूसरे, इसलिए वो लोग बताएंगे बात को। कांग्रेस या सत्ता पक्ष के लोग जो है अब कल्याण विभाग को दबाव डालकर क्या किया है वो लोग जानता है, और किसी अधिकारी ने आकर हमसे कोई बातचीत नहीं किया, ना कोई सद नहीं कोई बात नहीं किया। तो अब लोग सत्ता है, सरकार है, कल्याण विभाग लोग का है, लोग किया, लेकिन न्यायालय बड़ा होता है ना, चुनाव आयोग बड़ा होता है, वहाँ जवाब देंगे। और झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पर जवाब के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने भी कांके विधायक का मुद्दा उठाया था। उन्होंने समरीलाल के निर्वाचन पर सवाल उठाए थे। क्या कुछ कहा था सीएम हेमंत सोरेन ने, आप भी सुनिए।
हमारी सदस्यता को लेकर के ये हाईतबा मचाए हुए इनका समरी लाल जी का क्या हाल है। देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कहा के विधायक की अनुशंसा राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है। बाबू का उमंग देखने को बनता है माननीय सदस्य महोदय, उस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में फंसे काके से बीजेपी विधायक की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। मामला चुनाव आयोग में विचाराधीन होने के कारण बीजेपी इस मामले में कुछ भी बोलने से इस वक्त इनकार कर रही है। संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लंबित है और इलेक्शन कमीशन ने जैसी मीडिया में खबरें आई, हमने नहीं देखा उस नोटिस को, उन्होंने नोटिस दिया है कि इस पे भाई समरीलाल जी को जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाएं में जो कार्रवाई चल रही है उस पर सार्वजनिक टीका टिप्पणी उचित नहीं, हमारे राजनीतिक संस्कार के भी विपरीत है। समरीलाल जी, हम मुझे पूरा विश्वास है 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि आगे क्या करना है। तो मुझे लगता है इस पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। और वहीं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए लिफाफे की तुलना कोविड महामारी से कर डाली और इसे सिर्फ अफवाह बताया। उन्होंने लोगों को इस अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने 2024 में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। कहीं कोई लिफाफा नहीं है, लिफाफा कहीं आता है तो खुलता है, इसलिए अफवाह से बचें। कोविड कम हुआ था, अफवाह ज़्यादा था, वैसे ही ज़्यादा अधिक से अधिक अफवाह है। कहीं न कुछ हुआ है न कुछ होने वाला है। सरकार मजबूती के साथ चल रही है, आगे भी चलेगी और आने वाला 2024 में भी चुनाव होगा महागठबंधन का। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोहरदगा में बीजेवाईएम के ट्रेनिंग कैंप को संबोधित करते हुए पहुंचे मरांडी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए हुए हैं, उसका भी वो उल्लंघन है। फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट है, उसका भी वो उल्लंघन है। हम लोगों ने मांग की है कि भाई इनको बर्खास्त करें और इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो। और आजसू जल्द ही नए अवतार में सामने आएगी। रांची में हुई पार्टी की मीटिंग में प्रदेश की तमाम इकाइयों के पुनर्गठन का फैसला लिया गया है। आजसू के महिला प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि आजसू जिन मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में गई, उसके लिए पार्टी का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। निर्णय लिया गया है सितंबर 23 को सभी प्रखंडों का पुनर्गठन करना है। उसी तरह से 16 अक्टूबर को जिलों का सम्मेलन पूरा करना है। 6 नवंबर को राज्यव्यापी अखिल झारखंड हमारा महिला संघ का सम्मेलन आहूत किया गया है। और गोड्डा के लोगों को जल्द ही नई ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है, जिसकी जानकारी स्थानीय लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों को दी है। गोड्डा से कोलकाता के लिए रेल मंत्रालय ने प्रतिदिन ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। नई ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को होगी। नए ट्रेन के शुरू होने से लोगों को कोलकाता जाने में सुविधा होगी और इसे लेकर लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और देवघर में अग्निवीर की बहाली को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बहाली में शामिल होने से पूर्व अभ्यर्थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें बहाली में शामिल होने का मौका मिल सके। केंद्र सरकार की ओर से बहाली की घोषणा के बाद से युवाओं में काफी खुशी है और इसी को लेकर युवा इस वक्त बेहद खुश हैं। 4 साल बहुत है हम लोग के लिए। हाँ, देश की सेवा करने का मौका। 16 साल जो है उस 4 साल में करके दिखाएंगे। वाह, क्या नाम है? विजय पंडित। सिमडेगा की पहचान हॉकी की नर्सरी के तौर पर रही है, लेकिन अब इसकी पहचान हॉकी की यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट आगे आया है। हॉकी को और निखारने के लिए जिले के जिन प्रखंडों से खिलाड़ी नहीं आ पाए हैं, वहां तक पहुंचकर
टाटा ट्रस्ट ट्राइबल बच्चों का चयन कर हॉकी की ट्रेनिंग दे रहा है। टाटा ट्रस्ट के कोच इंचार्ज ने बताया कि टाटा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है गरीब बच्चों को आगे लाकर एक सफल हॉकी खिलाड़ी बनाना। इसी के तहत सिमडेगा के कोलेबेरा, जलडेगा, बानो प्रखंडों से ट्राइबल बच्चों का चयन करते हुए उन्हें हॉकी की ट्रेनिंग दी जा रही है। फोकस वही है जो कि जहाँ पे सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक लेवल में जहाँ पे हॉकी नहीं है वहाँ पे ट्राइबल बच्चों को डेवलप करना, जैसे कि कोलेबिरा और जलडेगा और बानो प्रखंड है, वहाँ से ट्राइबल बच्चों को डेवलप करना है। ग्रास रूट से सिलेक्ट करके हम लोग को डीसी जो कि टर्फ में 2 दिन ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ से अन्यथा जो भी सेंटर हॉस्टल है वहाँ पे वो लोग प्लेटफॉर्म अच्छा मिल सकता है और हॉस्टल जाके वो लोग अपना गेम, अपना भविष्य सुधार सकते हैं।